कुरम में जिरगे की बड़ी कामयाबी, फ्रीकैन में अमन मुआहिदा तय, जिरगा रुकन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर और मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। फ्रीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। उधर पारा चिनार समेत 4 मकामात पर धरनों का 13वां दिन, मरकजी शाहरा बंद होने से अशिया की सप्लाई मुअत्तल। जिला कुरम में दोनों फ्रेक सारा असलहा जमा करवाएंगे। मुआहिदे के मुताबिक जिला भर में तमाम बंकर मिसमार किए जाएंगे। फ्रीकैन जमीनी रास्ते खुले रखने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई से गुरेज करेंगे। मकामी लोग शरपसंदों को निकालने में ताउन करेंगे। क्वाहाड में ग्रैंड जिरगे में GOC कमिश्नर और RPO भी मौजूद थे। कुरम का मसला हल करने के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग लाई। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर ने कहा, फ्रीकैन में मुआहिदा मसले के पायदार हल की तरफ पेशरफ्त है। मुआहिदे से ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। इलाके के लोग अमन पसंद हैं। फ्रीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कुरम मुआहिदे का खैर मकदम। कहते हैं, इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुआहिदे के लिए कोशिशें की। विफाकी सूबाई हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। MWM का मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। फ्रीकैन की रजामंदी से मुआहिदा हो चुका, अब बाल हुकूमत के कोर्ट में है। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास जाफरी कहते हैं, कुरम के रास्ते महीनों बंद रहे, हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे थे। कराची में रास्तों की बंदिश से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट की रिट बार बार हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो पुरअमन तरीके से इसका हल निकालें, वो नहीं निकालना चाह रहे। नाजायज़ है कि रोड ब्लॉक किए जाएं, लोगों को तकलीफ दी जाए, ये नाजायज़ है। हम इसके कतई खिलाफ हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची से धरना खत्म करने की वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि किसी को कराची की सड़कें ब्लॉक करने नहीं देंगे। मालूम नहीं कौन सी क़ुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती हैं। धरने वालों पर 3 मुकदमात दर्ज और 19 अफराद गिरफ्तार किए गए। उधर नुमाइश चुरंगी से गिरफ्तार 19 मुजाहिरीन अदालत पेश, जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, जेल भेजने का हुक्म। रेड जोन में घुसने का नतीजा क्या होता है, गंडापुर हुकूमत ने बता दिया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम फराहमी पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की कोशिशों पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन के मुताबिक वो पुरअमन थे, पुलिस ने बिलावजह शेलिंग की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ बल्दियाती नुमाइंदों के मुज़ाकरात नाकाम। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 35 FIA मुलाजिम बरतरफ। कश्ती हादसात में मुलविस मुलजिमों के खिलाफ वज़ीर आज़म की हिदायत पर कार्रवाई जारी। FIA के 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 2 ASI मुलाजमत से बर्खास्त किए गए। 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल भी मुलाजमत से फारिग कर दिए गए। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाने में कामयाब हो गए। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नेक शगुन है, मंसूबा मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। काबीना की गवादर बंदरगाह से पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात अगले इजलास में पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया। जुमे को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। इजलास का वक्त तब्दील दिन 11:30 बजे दोपहर 3:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज मुज़ाकरात में शामिल होंगे। PTI मुमकिना तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में क्या मुतालबात सामने रखे जाएं। PTI का मुशावरती इजलास KP हाउस में इजलास में आज हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी के साथ मुलाकात के मुतालिक मुशावरत। PTI हुकूमत को तहरीरी ड्राफ्ट पेश करेगी या नहीं, फैसला आज मुज़ाकराती कमेटी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए साल के आगाज पर तेजी। इंडेक्स 1,17,341 पॉइंट्स की नई बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 1,17,800 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर माली साल के 6 माह में बरामदात में 10.52% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह में 0.06% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता दिसंबर महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड की गई। एक साल में दाल चना 54.25%, बेसन 52.15% महंगा हुआ। टमाटर 44.71%, आलू 37.03% महंगे हुए, जबकि दाल मूंग। निश्तर अस्पताल मुल्तान में HIV फैलने का मामला। वज़ीर आला पंजाब ने वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत अस्पताल के 6 मुलाजमों के खिलाफ पीड एक्ट के तहत इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका की पाबंदियां। वफाकी हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप की नई अमरीकी इंतजामिया की अलबर्दारी का इंतजार। पाकिस्तान का नई अमरीकी इंतजामिया से गैस पाइपलाइन पर पाबंदियों से इस्तिस्ना लेने का प्लान। मंसूबे पर ईरान की इंतजामिया से मुज़ाकरात जारी। अमेरिका में एक शख्स ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 10 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। गाड़ी से कुचलने का वाकया लुजियाना के शहर न्यू ऑरलिन्स में पेश आया है। ड्राइवर ने पुलिस पर फायरिंग भी की, बाद में खुद भी मारा गया। बरतानिया एयरलाइन के पायलट की हालत दिमागी। हादसे से बचा लिया गया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर ड्रामाई लम्हे की वीडियो वायरल। तैयारे को तूफानी हवाओं से महफूज होता देखा जा सकता है। लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं से तैयारे का तवाज़ुन खराब हुआ। पायलट ने महारत से दोबारा उड़ान भर ली।